टुडे हम बात करने वाले हैं अब्डोमिनल एमरजेंसीज़ के बारे में, क्योंकि ये बहुत कॉमन हो जाता है कि अब्डोमिनल पेन होना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी अब्डोमिनल रीजन में एमरजेंसीज़ हो जाती हैं जिसका हम जिक्र करेंगे। तो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये हम पढ़ रहे हैं EMC यानी एमरजेंसी मेडिकल केयर। इसमें हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? डिस्क्राइब द असेसमेंट ऑफ द abdomen, provide an overview of the diagnosis and the management of blunt and penetrating abdominal injuries, discuss abdominal trauma in children and pregnancy, apply the above mentioned knowledge when analyzing a case, list the drug used in abdominal emergencies, delegate the nursing process management of patient with abdominal emergencies। तो प्राइमरी असेसमेंट क्या होगी? प्राइमरी असेसमेंट इन abdominal emergencies, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। आपने हमेशा अगर कोई abdominal emergency होगी है किसी पेशेंट को, सबसे पहले आपने 3 चीज़ें चेक करनी होती हैं: एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। सेकेंडरी असेसमेंट क्या होगी? वाइटल साइन, सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव्स। ठीक हो गया। अब जो है हेल्थ हिस्ट्री, चीफ कंप्लेंट, पेन, डिस्कम्फर्ट, वॉमिटिंग, डायरिया। ठीक है, इनमें से आपने देखना है कि चीफ कंप्लेंट यानी CCB इसे बोलते हैं। तो इसमें पेशेंट क्या जिक्र है? दर्द हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रही है, उल्टी आ रही है या डायरिया हो गया है। तो पेन लोकेशन, किस जगह पे पेन हो रहा है, ऑनसेट, प्रोवोकिंग फैक्टर, क्वालिटी, रेडिएशन, सिवियरिटी, टाइम। अदर सिम्टम, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डिस्टेंशन, ब्लीडिंग, अपर एंड लोअर GI, डिसूरिया, विजाइनल डिस्चार्ज। हिस्ट्री, HX, सिमिलर प्रॉब्लम इन पास्ट, GERD, SBO, अल्सर एक्सेट्रा। Past surgery, especially abdominal trauma, family HX of GI illness। Abdominal focus exam, abdominal focus exam में क्या होगा? इंस्पेक्ट माउथ, abdominal, एनस, रेक्टम। अब जो है आपने जब एग्जामिनेशन करनी है तो आपने कौन सी जगह पे करनी है? जिस जगह पेन हो रहा है या जिस जगह पे पेशेंट आपको बता रहा है कि यहाँ पे पेन है या ये इशू है। माउथ, abdominal, एनथ। ठीक है। एस्कुलेट बेस इन 4 क्वाड्रेंट। अब ये 4 क्वाड्रेंट जिसके बेस पे आप जो है वो abdominal emergency को असेस करते हैं। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट है। ये जो है इसको बोलते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट, और ये लोअर अपर क्वाड्रेंट, ये राइट लोअर क्वाड्रेंट, और ये लोअर लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, इस सारी रीजन को क्या बोलेंगे? एपिगैस्ट्रिक रीजन। ये है एपिगैस्ट्रिक रीजन, जहाँ पे डुओडेनम होता है। आगे नेक्स्ट, अब ये इसको बताया गया है कि राइट अपर क्वाड्रेंट में क्या होगा? लीवर होगा, गाल ब्लैडर, डुओडेनम, पैंक्रियास, असेंडिंग और ट्रांसवर्स कोलोन। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियास, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, कोलोन। ठीक हो गया। अब जो है राइट लोअर क्वाड्रेंट, अपेंडिक्स, सीकम, ओवरी, फ्लोपियन ट्यूब, यूरेटर, सुपरमेटिक कॉर्ड। मिड लाइन जो है एपिगैस्ट्रिक के नीचे, इसमें क्या होगा? अब्डोमिनल एओर्टा, यूट्रस, ब्लैडर, जो कि नीचे है लोअर सेंटर में लाइन। LLQ लोअर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्माइड कोलोन, ओवरी, फ्लोपियन ट्यूब, यूरेटर, सुपरामेटिक कॉर्ड। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में क्या होगा? लैब्स में आ जाएगा कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसे CBC भी कहते हैं, कॉम्प्रहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल, CMP, कॉम्प्रहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल, इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन, एस्पार्टेट, अमाइनो ट्रांसफेरेज, एलानिन, अमाइन ट्रांसफेरेज, प्रोथ्रोम्बन टाइम, पार्शियल प्रोथ्रोम्बन टाइम, अमाइलेज, लाइपेज,
bilirubin, ammonia, urine analysis and pregnancy test, stool, diagnostic procedure, X-ray, CT scan, ultrasound, diagnostic, peritoneal lavage, DPL, endoscopy. डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी प्रॉब्लम, एक्यूट पेन रिलेटेड टू किसके रिलेटेड होगा, पैंक्रियाटिस, एब्डोमिनल इंजरी, पेरिटोनाइटिस। ठीक है, अब ये है एब्डोमिनल इंजरी हो गई है, पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो गई है, सोजिश हो गई है। ठीक है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू वॉमिटिंग, डायरिया। ठीक है, अगर इम्बैलेंस हो जाए, क्या न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हो जाए, क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। फटीग रिलेटेड टू डिजीज स्टेट, एनीमिया सेकेंडरी टू GI ब्लीड। फटीग से क्या होगा, GIT ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा सेकेंडरी। पोटेंशियल फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग, कोलैबोरेटेड प्रॉब्लम, पोटेंशियल फॉर ड्रग टॉक्सिटी। ड्रग टॉक्सिटी हो जाए तो क्या होगा, लिवर या किडनी फेलियर हो सकता है। अब प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑन गोइंग मॉनिटरिंग, एंटिसिपेट नीड फॉर IV प्लेसमेंट विद द लैब्स, IV फ्लूइड मेडिकेशन मॉनिटर्स वर्सेस फॉर चेंज, हाइपोटेंशन, टैचिकार्डिया, फीवर, रीवैल्यूएट आफ्टर एनी मेडिकेशन और इंटरवेंशन एंड फॉर एनी चेंज इन कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन, 0830 PT lying on stretcher holding abdominal uncomfort, report that is showing। अब ये जो है ये आपने पढ़ लेना है वीडियो को रोक के। इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री बताई गई है कि एक पेशेंट आपके पास आया है तो उससे क्या हुआ है, वोमिटिंग हो रही है और पेन है। ठीक है, उसको आपने कैसे डायग्नोज करना है। ठीक है, उसको कौन सी मेडिसिन देंगे। फ़र्ज़ किया कि अगर एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो आप कौन सी मेडिसिन देंगे, प्रोटॉन पंप वाली देंगे, यानी कि मेप्राजोल पेन रिलीफ के लिए। ठीक है, और वोमिटिंग के लिए मॉर्फिन देंगे या डोमपेरिडोन देंगे, जोफ्रोन देंगे 4 mg। ठीक है, नोज़े वोमिटिंग हो रही है। अब जो है गैस्ट्राइटिस, अब गैस्ट्राइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक मिकोजा इज कॉल्ड गैस्ट्राइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक मिकोजा क्या कहलाता है, गैस्ट्राइटिस। काज ए थिक रिटन मिकोजा विद प्रोग्रेशन टू मिकोजल एट्रोफी इन क्रोनिक केसेस। क्रोनिक केसेस में क्या होता है, मिकोजल एट्रोफी हो जाती है। मिकोजल जो है लाइनिंग वो क्या है, मिकोजल मेम्ब्रेन कम होना, सिकुड़ना शुरू हो जाती है, श्रिंक होके, क्योंकि उसका सेल मटेरियल लॉस हो जाता है। acute gastritis, various degree of inflammation, necrosis, healing of mucosa usually happen in few days without long term complication. Etiology: H. pylori, E. coli, salmonella, alcohol, acid, stress। ठीक है, acute gastritis में जो चीज़ें एक्यूट गैस्ट्राइटिस काज कर रही हैं उसमें H. pylori बैक्टीरिया हो गया, सल्मोनेला हो गया, अल्कोहल होगी, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होगी, स्ट्रेस होगी, एपीगैस्ट्रिक पेन, डिस्कम्फर्ट, नोजिया, वोमिटिंग, ये सारे सिम्टम है एपीगैस्ट्रिक पेन, डिस्कम्फर्ट, नोजिया, वोमिटिंग, हेमाटिमिसिस, डिस्पीनिया, एनोरेक्सिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की कितनी टाइप हैं, टाइप A, टाइप B और एट्रोफिक। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन पढ़ी कि इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रोमिकोजा इज कॉल्ड गैस्ट्राइटिस। इसकी हमने अब 3 टाइप पढ़नी है। अब जो है टाइप A जो है नॉन इरोसिक इन्फ्लामेशन ड्यू टू प्रीसेंस ऑफ एंटीबॉडीज टू द सेल दैट एक्सक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टाइप 1 गैस्ट्राइटिस किस वजह से होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। ठीक है, गैस्ट्रोमिकोजा में इन्फ्लामेशन होती है और एंटीबॉडी बहुत सारी मकदार में मौजूद होती हैं इन्फ्लामेशन जो कि काज कर रही होती हैं और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है।
मोर देन 1-2 ऑफ किड्स विद टाइप ए हैव परनीसियस अनीमिया, और जिस वजह से क्योंकि इन्फ्लामेशन भी है, इंजरी भी हुई है गैस्ट्रोमिकोजा में, तो वो अनीमिया हो जाएगा, परनीसियस अनीमिया। टाइप बी मोस्ट कॉमनली काज बाय हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी। अदर फैक्टर कैन बी Crohn's disease, graft, post chronic irritation from the alcohol smoking, radiation। अब जो H पाइलोरी की वजह से जो हो रहा है वो क्या है, टाइप बी। टाइप ए किस वजह से हो जाए, एंटीबॉडीज की वजह से हो रही थी। थर्ड है जी एट्रोफिक, मोस्ट ऑफ्टन सीन इन ओल्डर एडल्ट, काज बाय क्रोनिक एक्सपोजर टू टॉक्सिन इन द वर्क प्लेस, निकल एच पाइलोरी, ऑटोमाइन फैक्टर और गैस्ट्रिक कैंसर। अब जो है एट्रोफिक में किस वजह से हो रहा है, ये ओल्ड एज में हो रहा है, एक तो वीकनेस की वजह से और एच पाइलोरी की वजह से, और दूसरे फैक्टर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ गैस्ट्राइटिस क्या होंगे, वेग्यू एपिगैस्ट्रिक पेन ऑफ्टन लीव बाय फूड, नोजिया वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, इंटॉलरेंसी ऑफ स्पाइसी और फैटी फूड, परनीसियस अनीमिया होगा। ठीक है। इंटरवेंशन, मैनेजमेंट ऑफ गैस्ट्राइटिस, मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड इम्बैलेंस विद द IVF, मैनेजमेंट ऑफ एनी गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, NG लीवेज ब्लड प्रोड्यूस, सिम्टम ट्रीटमेंट फॉर द क्यूज, पेन मेडिकेशन एंड एंटी एमिटिक्स। Teaching regarding decreased use of NSAID, alcohol, tobacco, stack reduction, H2 receptor, ranitidine, famotidine, proton pump inhibitor, omeprazole, esomeprazole, magnesium, antibiotics, metronidazole and tetracycline and clarithromycin, amoxicillin, H pylori, ये सब जो है इसकी मैनेजमेंट में आ जाता है। ठीक है। इसकी अगर हम थोड़ी सी डिटेल बताएं तो अगर आयरन कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो प्रोटीन पंप इनहिबिटर देंगे, मेप्रोजोल देंगे, एसोमेप्रोजोल देंगे 20 mg या 40 mg, और एंटीबायोटिक साथ देंगे। एच पाइलोरी अगर हो गया है, एंडोस्कोपी से डिस्कवर हुआ है कि आप एच पाइलोरी है, तो फिर आप साथ एंटीबायोटिक देंगे जिस तरह क्लैरिथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन, एमोक्सिलिन, ये देंगे। ये एच पाइलोरी को किल करेगा और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है आयरन कंसंट्रेशन को कम करेंगे, जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अब हो गया अल्सर। अल्सर भी गैस्ट्राइटिस की तरह ही एक डिजीज़ होती है। गैस्ट्रिक ड्यूडेनल अल्सर अकर व्हेन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक ब्रेक डाउन द एपिथेलियल काजिंग इरोजन ऑफ म्यूकोसा मेम्ब्रेन। अल्सर मे अकर इन द स्टमक और द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो टूटना शुरू हो जाता है इसमें म्यूकोसा लाइन में, और जिसकी वजह से म्यूकोसा मेम्ब्रेन जो होती है, जो पहली लाइन है किसकी, हमारी GIT की, वो इंजर हो जाती है, आयरन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। वो क्या करती है, अल्सर काज करती है। यूजुअली जो अल्सर है ना, वो गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनम अल्सर दो तरह के होते हैं। गैस्ट्रिक रीजन में गैस्ट्रिक अल्सर होता है और ड्यूडेनम रीजन में ड्यूडेनल अल्सर होता है। ये देखें, ये पिक्चर है, ये देखें पहले जो म्यूकोसा लाइनिंग है वो किस तरह से डैमेज हुई है अल्सर की वजह से। काजेज ऑफ अल्सर, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर इज H पाइलोरी इन्फेक्शन। जो हमने टाइप 2 पढ़ी थी गैस्ट्राइटिस, उसी तरह जो H पाइलोरी, इसमें भी डैमेजिंग काज कर रहा है। क्रोनिक आर ओवर यूज ऑफ ASA एंड NSAID lead to inhibition of prostaglandins and synthesis will lead to decrease in bicarb production because the secretion Zollinger-Ellison syndrome which causes hypersecretion of hydrochloric acid. अब clinical feature of ulcer, abdominal distension, abdominal pain, chest discomfort, dysphagia, bleaching, heartburn, elicited pain during after eating 40 to 50 may be asymptomatic। तो ये होगा। अमूमन क्या होता है कि अल्सर में एब्डोमिनल पेन हो रहा होता है चेस्ट रीजन पे, ठीक है, और जलन भी हो रही होती है।
साइन असेसमेंट हिस्ट्री में यूज़ ऑफ एनसिड अल्कोहल प्रीवियस अल्सर एच पाइलोरी इन्फेक्शन। अब जो हिस्ट्री अगर ले जाए तो इसमें क्या होगा, वो पेशेंट जो एनसिड लेते रहे हैं, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी, अल्कोहल लेते रहे हैं, चाय वगैरह कॉफ़ी टी ज़्यादा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, या उनमें एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, तो वो क्या करेगा, वो डेफिनेटली अल्सर काज करेगा। असेस फॉर नोजिया वोमिटिंग एब्डोमिनल पेन, ठीक है। इंटरवेंशन मैनेजमेंट ऑफ अल्सर, डेफिनेट डायग्नोज डन थ्रू EGD with visualization of ulcer, may also test for H. pylori with biopsy, stool or serology. Proton pump inhibitor, omeprazole, pantoprazole and H2 antagonist, famotidine, ranitidine, antibiotic of H. pylori present, monitor for GIT bleed, perforation of ulcer. अब जो है इसमें क्या देंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ओमेप्राजोल या एसोमेप्राजोल देंगे, या एंटागोनिस्ट फेमोटाडीन, रेंटाडीन देंगे। अगर एच पाइलोरी फाउंड होगा तो फिर एंटीबायोटिक देंगे, जिस तरह क्लैरिथ्रोमाइसिन देंगे, ठीक है। अब है बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। बाउल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होती है, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन और लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन दो तरह की होती हैं। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, प्रेजेंस ऑफ फिजिकल बैरियर इनहिबिटिंग पासेज ऑफ बाउल कंटेंट। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा कि फिजिकल बैरियर, कोई भी चीज़ जो है अगर उसमें कोलोन में या पीछे जो हमारी जो मैदे के साथ जुड़ी होती है, क्या नाली होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, किस चीज़ की कोई चीज़ अड़ गई है, तो वो क्या करेगी, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगी। सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन, कंप्लीट और पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ फ्लो विदाउट वेस्कुलर कंप्रोमाइज, ठीक है। सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन क्या करती है, कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है, किसी भी फूड फंस की या कोई चीज़ फंस की, अब पूरी प्रॉपर डाइजेशन ना हुई तो वो फिर फंसनी है। क्लोज्ड लूप, 2 point of complete obstruction typically due to twist in bowel. The area of bowel proximal to the obstruction will become dilated, edematous and unable to absorb the extra fluid. This will lead to vomiting, pain and if untreated perforation of bowel with the sepsis and shock, ठीक है। वोमिटिंग होगी, उल्टियाँ आएंगी, पेन होगा और इसके अलावा ब्लड और झटके लगने शुरू हो जाएंगे, कांपना जिस्म शुरू हो जाएगा अगर ट्रीटमेंट फौरन न किया गया। अब जो है शॉर्ट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, दो टाइप्स हैं। अब इसके काजेंस, शॉर्ट में क्या होगा, फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, एडहेजन है, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया है, हर्निया की वजह से हो सकता है, एडहेजन की, क्रोन डिजीज की वजह से, ट्यूमर की वजह से, रेडिएशन, इंट्रोसेप्शन, वल्वुलस, गालस्टोन, बेजर्स। मेरे जो स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के मेजर काजेज हैं उसमें फॉरेन बॉडी एडहेजन, हर्निया होना, क्राउन डिजीज, ट्यूमर, रेडिएशन, गालस्टोन यानी पित्ते की पत्थरी का हो जाना शामिल है। लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा, कोलोन कैंसर की वजह से, एडहेजन की वजह से, हर्निया की वजह से, एक्सटेंसिव कैंसर की वजह से, डाइवर्टिकुलाइटिस, वल्वुलस, फिकल इन्फेक्शन। तो स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन है कि स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा डेंजरस है या लार्ज? डेफिनेटली लार्ज है, क्योंकि लार्ज में कैंसर ट्यूमर पैदा हो जाती है या फिर हर्निया की वजह से, तो ये सर्जिकली इसका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी हो जाता है, जबकि जो स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है वो मेडिसिन से ही ठीक हो जाती है। क्लिनिकल फ्यूचर, एब्सेंस ऑफ पासेज ऑफ फ्लूइड्स एंड फीसेस, nausea, vomiting, abdominal distension, abdominal pain, guarding. Assessment, history, location, length of time of pain, HX obstruction, abdominal surgery assessment, nausea, vomiting, diarrhea present, BM distension, abdominal grading, intervention management, X-ray करेंगे, CT scan, labs, nasogastric tube, crystalloid fluid, monitor vs antibiotic surgery. अब जो एक्सरे करेंगे, सिटी स्कैन, लैब होगी, क्रिस्टलाइड फ्लूइड, नीजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालेंगे, मॉनिटरिंग, एंटीबायोटिक देंगे, सर्जरी करेंगे। डेफिनेटली उस रुकावट को तो ख़त्म करना है। अब नेक्स्ट है जी गैस्ट्रोइंट्राइटिस।
अब वायरल और बैक्टीरियल इलनेस प्रोड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकोस मेम्ब्रेन स्टमक एंड इंटेस्टाइन लीडिंग टू डायरिया एंड वोमिटिंग। गैस्ट्रोएंटराइटिस जो है वो डायरिया काज करता है और वोमिटिंग, क्योंकि इसमें क्या होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फूड पॉइजनिंग में बी कंसीडर फॉर्म ऑफ गैस्ट्रोएंटराइटिस। फूड पॉइजनिंग हो जाना, फूड पॉइजनिंग भी गैस्ट्रोएंटराइटिस ही की टाइप है, बल्कि गैस्ट्रोएंटराइटिस ही समझा जाता है। Infecting organism may attach to mucosa, destroy it, release toxin in the bowel, or penetrate the intestine, causing necrosis and ulceration. These are lead to malabsorption, increased mortality, lead to diarrhea and dehydration. Common type of gastritis में क्या होगा? वायरल में वायरल हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। वायरल में पर वायरस टाइप ऑर्गेनिज्म, फिकल ओरल ट्रांसमिशन इन फूड वाटर, इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 51 आवर्स, कम्युनिकेबल ड्यूरिंग एक्यूट फेज। ठीक है, फिकल के साथ पानी के यानी कि दस्त लग जाएंगे। ठीक है, ये 10 से 51 तकरीबन 51 आवर्स तक रहेगा। रूटोवायरस, अगर ये वायरस की वजह से है, रूटावायरस प्रोवायरस की वजह से होगा तो दस्त पानी के लग जाएंगे। रूटोवायरस से क्या होगा? फिकल ओरल पोस्टुलर रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन इंक्लूडिंग 48 नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस। अब जो रूटावायरस की वजह से एक तो इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है, तो सेकंड ये है कि इसमें पानी के दस्त नहीं आते बल्कि स्वेलिंग और हो जाती है और पेन होता है। ठीक है, जबकि जो प्रोवायरस है इसमें वाटर के दस्त लगते हैं, उसका ड्यूरेशन है 10 to 51 ड्यूरेशन। इसका 48 है रूटोवायरस का, और इसमें पानी के दस्त भी लग सकते हैं अगर क्रोनिक हो जाए। तो प्रोवायरस और रूटोवायरस भी क्या काज करते हैं? गैस्ट्रोएंटराइटिस। अब बैक्टीरिया में क्या है? ई कोली बैक्टीरिया, जो एस्चर्चिया कोली नामी बैक्टीरिया है, ई कोली, वो काज करता है गैस्ट्रोएंटराइटिस। फिकली कंटेमिनेट फूड वाटर फ्रॉम ट्रांसमिशन, तो कंटेमिनेट वाटर या फूड खा ली जाए तो उससे क्या हो जाता है? गैस्ट्रोएंटराइटिस। कैंपिलोबैक्टर इंट्राइटिस, फिकल ओरल ट्रांसमिशन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल। ठीक है, इन्फेक्टेड एनिमल, क्या आप गोश्त खाते हैं, मीट खाते हैं, उससे भी ये हो जाता है। अब ये 10 डे तक रहता है। इसके अलावा एक और बैक्टीरिया जिसको हम कहेंगे शीजिलोसिस, ये जो है ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिकल ओरल ट्रांसमिशन से होता है। ठीक है, इंक्यूबेशन 1 to 7 डेज रहती है ड्यूरिंग क्यूट फेस ऑफ इलनेस, आफ्टर मे बी कैरी। तो सिंपली ये कि वायरल जो काजेज हैं इसके गैस्ट्रोएंटराइटिस में, उनमें दो वायरस, प्रोवायरस और रूटोवायरस होता है जो कि गैस्ट्रोएंटराइटिस काज करता है। और बैक्टीरिया में ई कोली और कैंपिलोबैक्टर इंट्राइटिस और शिगेलोसिस ये काज करते हैं। ठीक है, क्लिनिकल फीचर अब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्पिंग, ठीक है, क्रैम्प पड़ेंगे, वाटरी डायरिया, नोजिंग, वोमिटिंग, फीवर। अब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्पिंग होगी, वाटर डायरिया, नोजिंग, वोमिटिंग, फीवर। असेसमेंट हिस्ट्री, एनीवन नोन टू हैव सिमिलर फूड ईटन रिसेंटली, ट्रैवल आउटब्रेक नोन एजेंट। अब आप देखेंगे कि उसने क्या चीज़ खाई थी और उसकी देखेंगे कि कहाँ पे उसने ट्रैवल किया था और उस इन्वायरमेंट जहाँ पे उसने स्टे किया था वहाँ का फूड जो है वो कंटेमिनेट थी या साफ थी, उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे। सर्च फॉर ब्लड इन स्टूल, अब स्टूल और ब्लड का टेस्ट होगा। डिहाइड्रेशन, लार्ज अमाउंट आउट बॉडी, ये देखी जाएगी। वेजोडाइलेटेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन। बाउल साउंड से हम अंदाज़ा लगाएंगे। इंटरवेंशन मैनेजमेंट, IV fluid replacement for dehydration, viral illness typically need only symptomatic treatment. Bacteria may be treated with antibiotics such as ciprofloxacin. अब जो सिम्टोमेटिकली ये जो है ये गैस्ट्रोएंटराइटिस ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें एंटीबायोटिक भी यूज़ होती हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ट्राइमेथोप्रिम, सल्फामिथोक्साजोल, बैक्टीरियम सेप्ट्रा, एंटीडायरल आर अवेलेबल। ठीक है,
अब आ गया टाइफाइड फीवर, वेरी कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड फीवर आम हो जाता है उन लोगों को जो कि अपनी फूड का ख्याल नहीं रखते। बैक्टीरिया है जी सल्मोनेला टाइफी नामी बैक्टीरिया है, जो कि फूड या पानी के जरिए बॉडी में एंटर होता है और टाइफाइड फीवर को काज करता है। तो कई साल जो है वो टाइफाइड फीवर वाले पीपल आगे ये बैक्टीरिया ट्रांसमिट भी करते हैं, यानी ये बैक्टीरिया एक बंदे से दूसरे में ट्रांसमिट भी होता है। टाइफाइड फीवर को एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। इफ ट्रीटेड अर्ली मोस्ट कैन रिकवर इक्विपली फ्रॉम टाइफाइड फीवर, इफ नॉट पेशेंट मे सफर कॉम्प्लिकेशन एंड डेथ। अगर ये इलाज ना किया जाए तो ज़ाहिर बात है ये हमारा तमाम GIT ट्रैक को डैमेज कर देगा, कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देगा जो डेथ की तरफ ही लेके जाएगा। हमारी जो जितने भी हमारे मिनरल्स हैं और जितने भी हमारे लैक्टोज होते हैं, लैक्टोलोस, ठीक है ना, ये जितने भी होते हैं बड़ी आंत छोटे में, इन सब को ख़त्म कर देता है। कीमती मिनरल्स को, वाइटामिन्स को ये ख़त्म कर देता है। अब सिम्टम क्या होंगे? पहले वीक में अगर डायरिया टाइफाइड हो जाए तो डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ होगी, हाईली फीवर, तेज़ बुखार, हेडेक, सर का दर्द, वीकनेस होगी, ठीक है, कमज़ोरी, सॉफ्ट हार्ट होगा, गला सूज जाएगा, एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है। वीक 2 में होगा रोज कलर रैश टू चेस्ट, एब्डोमिनल डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस, वेरी डिस्टेंडेड एब्डोमन। अब वीक 3 में क्या होगा? टाइफाइड स्टेट, अब वेरी स्टिल, delirious, life-threatening complication may begin to occur such as GI bleed, perforation with sepsis. Less common complication include myocarditis, pneumonia, pancreatitis, osteomyelitis, meningitis, psychosis, hallucination. ठीक है, इसमें कॉमन टर्म में सेप्सिस हो जाएगा, यानी ब्लड आना शुरू हो जाएगा यूरिन में। मायोकार्डाइटिस हो जाएगा, जो मायोकार्डियम लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी, नमूनिया हो जाएगा। पैंक्रियाटाइटिस हो गया, यानी इन्फ्लामेशन पैंक्रियाज हो जाएगी। ओस्टियोमाइलिटिस हो जाएगा, हमारे जो बोन है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी। मेनिंजाइटिस हो जाएगा, मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन हो जाएगी, यानी दिमाग में जो मेनिंजेस होती हैं। साइकोसिस या हेलुसिनेशन भी हो सकती है। वीक 4 में क्या होगा? रिकवरी पीरियड विल बिगन, जब आप एंटीबायोटिक देंगे तो रिकवरी पीरियड शुरू हो जाएगा। फीवर डिक्रीज टू नॉर्मल, मे रिटर्न अप टू वीक आफ्टर फीवर इज गॉन। 2 वीक का ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक से और ये ऐसा ऐसा टाइफाइड ठीक हो जाता है। इंटरवेंशन मैनेजमेंट, डायग्नोसिस टिपिकली मेड फ्रॉम सिम्टोमेटिकली हेल्थ एंड ट्रैवल हिस्ट्री, मे आल्सो obtain culture from the blood stool, urine, bone marrow. Antibiotic necessary for treatment: ciprofloxacin, cifratriaxone, increased resistance to trimethoprim, sulfamethoxazole, ampicillin fluid oral replacement, healthy diet, surgery for GI bleed and perforation. ठीक हो गया। अब आ गया जी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज, GERD occur due to the reflex backward or gastric contact into the esophagus. Symptoms are produced when the esophageal mucosa is exposed to irritation gastric content. Repeated exposure can lead to esophagitis from erosion, affect 5 to 7 world population. अब जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज है इसमें क्या होता है कि जो आप खाना खाते हैं वो बैक फ्लो मारता है, ठीक है, बैक आता है क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही होती। अब जो है काजेस क्या हो सकते हैं गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लैक्स डिजीज में? अप्रोप्राइट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन, जो इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसकी जो रिलैक्सेशन है, यानी उसका रिलैक्स करने की जो कंडीशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। डिले गैस्ट्रिक इम्पिटी, गैस्ट्रिक इम्पिटी कम हो जाएगी, ठीक है, देर से होगी, यानी जल्दी डाइजेशन नहीं होगी। अब नॉर्मल इसोफेजियल क्लियरेंस होगी, इरिटेशन ऑफ रिफ्लैक्स्ड मटेरियल, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन। क्लिनिकल फीचर्स में डिस्पेप्सिया होगा, यानी हार्ट बर्न होगी, बर्निंग फीलिंग इन चेस्ट
may radiate to neck back and may worsen with bending over lying down. Regurgitation होगी, travel of fluid up to esophagus without losing, hypersalivation, difficult pain occur in the chronic case due to inflammation. ठीक है. Bleaching होगी. Assessment, use of alcohol, smoking, जो अल्कोहल स्मोकिंग करते हैं उनको ये ज़्यादा होता है. Assessment, chest pain, discomfort, burning, epigastric pain, discomfort, burning, shortness of breath, cough, taste in mouth. Intervention management, clinical made by the lab, radiology, proton pump inhibitor, histamine 2 receptor antagonist, antacid, lifestyle changes. अब आ गया appendicitis. अब जो appendicitis वेरी कॉमन. appendicitis में क्या होता है? acute inflammation of the vermiform appendix is called appendicitis. clinical feature, epigastric होता है. लोअर हमारा जो क्वाड्रेंट है, राइट लोअर क्वाड्रेंट, उसमें पेन होगा, नोजिया वोमिटिंग होगी, एब्डोमिनल टेंडरनेस होगी, फीवर हो जाएगा, एनोरेक्सिया हो जाएगा, रिबाउंड टेंडरनेस, इंक्रीज पेन विद मूवमेंट. असेसमेंट में क्या होगा? राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन होगा. ठीक है. फिजिकल राइट लोअर क्वाड्रेंट, नोजिया वोमिटिंग, फीवर, रिबाउंड टेंडरनेस, रोविजिंग साइन होंगे, सोस साइन होंगे. Complication, peritonitis, perforation, abscess, general abdominal rigidity, fever is greater than 38.2, fever भी हो जाएगा थोड़ा सा, increase pain with cough movement. Intervention management, ultrasound, सर्जरी करेंगे. ठीक है. CT scan, antibiotic, labs, IVF, anti-emetic, pain management, elevated WBC. pancreat, अब आ गया जी pancreatitis. Pancreatitis या pancreatitis, inflammation of pancreas is called pancreatitis. Mild life-threatening activation of pancreas enzyme, lipolysis, proteolysis, necrosis of blood vessel, inflammation, causes obstruction, infection, alcohol, medication, injury. Clinical feature, sharp epigastric abdominal, chest pain, difficult breathing, fever, vomiting. Assessment, locality of current, pain, alcohol, post-pancreatitis, gallstone, pain, increase with food, alcohol intake, epigastric tenderness, skin jaundice, vomiting, bile present, hypoactive, absent bowel sound, breath sound, cankle or basis. Intervention management में lab x-ray, CT scan होगा, NBO, analgesic, IVF. Cholecystitis, caused by prolonged obstruction of bile duct. Bile में obstruction हो जाए, cholecystitis हो जाएगा. लीड टू डिस्टेंशन ऑफ गल ब्लैडर विद इन्फ्लामेशन, गल ब्लैडर बड़ी हो जाएगी, बिथा बड़ा हो जाएगा, अडीमा हो जाएगा, एब्स्ट्रक्शन, टाइप गाल स्टोन, कोलिसिस्टाइटिस, बैलिस्टेसिस, डिक्रीज ब्लड फ्लो काज्ड बाय एनाटॉमिकल ट्विस्टिंग ऑफ गल ब्लैडर. गल स्टोन आर काज्ड बाय बिल्ड अप कोलेस्ट्रॉल इन बाइल. स्टोन फॉर्मेशन काज्ड बाय प्रोलॉन्ग रिटेंशन ऑफ बाइल इन गल ब्लैडर, concentration of cholesterol in bile. Pigmented stone occur with the bilirubin become saturated, can be black brown. Black stone, insoluble calcium salt build up from chronic hemolysis. Brown stone, chronic anaerobic infection. Clinical feature में STD severe right upper quadrant pain can last 10 to 15. Pain radiating or scapula afterwards at night, may have nausea, vomiting, decreased appetite. Pain lasting greater than 5 hours, more consistent with the cholecystitis. In case right upper quadrant pain with inspiration. Inspiration के साथ upper quadrant का पेन होगा. Assessment, history of pain, history post gallstone. Complication, necrosis, perforation, gallstone, when stone move into small intestine, fistula, ascending cholecystitis, infection in biliary tract, cause obstruction of bile duct, fever, jaundice होगा, right upper quadrant pain होगा. ठीक है. इंटर मैनेजमेंट में क्या होगा? लैब यूएस एनाल्जेसिक्स देंगे, एंटी एमिटिक्स देंगे, IVF रिप्लेसमेंट एंटीबायोटिक देंगे, पाइपरेसिलिन, टोजोबैक्टम और पेंसिलिन, सल्बैक्टम, कोलिसिस्टोटोमी, डाइट थेरेपी, डिक्रीज फैटी फूड. अब आ गया इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रोनिक GI डिसऑर्डर. ये भी GIT का डिसऑर्डर है. नॉन पैथोलॉजी इटालॉजी नोन एज मे हैव रिमिशन एंड द
exacerbation may be exacerbated by certain food drinks. Constipation, diarrhea, abdominal distension, feeling of incomplete vacation, mucus in stool, abdominal pain. Pain may be often relieved by defecation or may be affected by change in stool frequency or consistency. Assessment: history, abdominal pain, stool of frequency, consistency, dietary history, medication. Typically stable weight, nutritional status, bowel sound normal, quieter, constipated, abdominal distension, possible diffuse tenderness, LL, cure. Management: non-emergent, treat major symptom. Dietary modification: increase fiber, increase water. फाइबर ज़्यादा करेंगे, यानी कि वो फूड जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा होते हैं, जिस तरह के बनाना है वो यूज़ करवाएंगे. वाटर की ज़्यादा करेंगे. अवॉइड करेंगे फूड इंटॉलरेंसी, यानी रेगुलर खाना खाएंगे. ये क्या है? इरिटेशन बाउल सिंड्रोम. अब आ गए इसोफिजाइटिस, इन्फ्लामेशन और इरिटेशन ऑफ इसोफेगस. जो खुराक की नाली है उसकी इन्फ्लामेशन, सोजश क्या कहलाती है? इसोफिजाइटिस. मैनी काजेज एसिड रिफ्लैक्स, इन्फेक्शन, अल्कोहल यूज, सिगरेट स्मोक, ये इसके काजेज हैं. क्लिनिकल फ्यूचर: हॉर्सीनेस, सोर थ्रोट, हार्टबर्न, पेन, डिफिकल्ट स्वेलिंग. असेसमेंट: हिस्ट्री, सोशल, immunocompromise, current symptom, inspect mouth, candida, other infection, acid reflux. Intervention: management, protein pump inhibitor for acid reduction, antibiotic of infection present. Long-term esophagitis can lead to structure in esophagus, Brody esophagus and the esophageal cancer. ठीक हो गया.